आज आप पढ़ने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत एडजॉर्प्शन वॉल्यूम का सेकेंड पार्ट। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को फिर से पार्ट 1 के कुछ टॉपिक्स का याद दिला दें कि हमने बतलाया था कि एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर कोई एक्सटर्नल पार्टिकल आकर ऐड हो जाता है। तो जो पार्टिकल ऐड होता है उसको हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एडजॉर्बेट। और जिसके सरफेस पर ऐड होता है वो एडजॉर्बेंट होता है। तो एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में जो बाहरी पार्टिकल आकर ऐड होता है वो एडजॉर्बेट BATE, और जिसके सरफेस पर ऐड होता है वो एडजॉर्बेंट होता है। इतना आपको कम से कम रिकॉल हमने करा दिया कि आप ध्यान से हर एक बात को समझेंगे। अब आज सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। सबसे पहला है सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया एडजॉर्प्शन को कैसे प्रभावित करता है, कैसे इफेक्ट डालता है, इसको आप समझ सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम इतना बड़ा एडजॉर्बेंट का सरफेस लिए और इस पर हम किसी गैस का एडजॉर्प्शन करा रहे हैं। तो अभी केवल इसका सामने वाला फेस ही इसके सामने आ पा रहा है। इस एडजॉर्बेंट के सामने वाला फेस ही इस गैस के कांटेक्ट में आ रहा है। सोचिए कि अगर हम इसको पीस काट दें एडजॉर्बेंट का और तब हम गैस को इस पर फ्लो कराएं, जैसे कि ये एडजॉर्बेंट है, अभी गैस केवल सामने वाले सरफेस के कांटेक्ट में आएगा जो आपके सामने दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको एक सिंगल पीस काटेंगे, जैसे हमने काट दिया, तो इसका इंटरनल पार्ट भी अब गैस के संपर्क में आएगा। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है कि जितना इसको पीस काटेंगे एक नया सरफेस निकलता जाएगा, इंटरनल सरफेस निकलता जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा और एडजॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आप समझ सकते हैं एक और एग्जांपल से। मान लीजिए इसको इंक ब्लू कलर से इसको कलर करना है। अभी आप एडजॉर्प्शन कहाँ इंक का करा पाएंगे, केवल इसके सरफेस पर। लेकिन जैसे इसको एक पीस काटेंगे तो इसका इंटरनल सरफेस भी उसको एब्जॉर्ब करेगा। उसी तरह इसको अगर पाउडर फॉर्म में कर दें तो सभी सरफेस का एक एक पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा उसको। तो ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट ग्रेटर द एडजॉर्प्शन अकर्स। ये है मेन कॉन्सेप्ट इस फैक्टर का। सेकेंड, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का नेचर कैसे एडजॉर्प्शन को प्रभावित करता है, ध्यान से समझेंगे इस एग्जाम्पल से। ये है एक प्लेटिनम का रड और इस पर हम कोई गैस इसके सरफेस पर फ्लो कराने जा रहे हैं जो एज ए एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्बेट है वो गैस। तो आपको बता दें कि इस नेचर में दो तरह की गैसें हैं। नेचुरल फाइंडिंग गैसेस दो प्रकार की है। एक रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाइड हो जाता है और एक नहीं होता है। तो हम कैसे जानेंगे कौन लिक्विफाइड होगा कौन नहीं? बहुत आसानी से जान सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, जो हल्का गैस होगा, वो लिक्विफाइड नहीं होने वाला है। कारण है कि उसके मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा, तो गैस गैस ही फॉर्म में रहेगा। लेकिन हैवी गैस, जैसे कि अभी हम जिस गैस का बात किए लाइटर गैस का, वो है हाइड्रोजन, वह हीलियम, जैसे है वैसे ही रहेगा। दोनों मॉलिक्यूल यानी सभी मॉलिक्यूल अलग अलग रहेंगे, तो गैसीय फॉर्म में ही रहेगा, रूम टेम्परेचर पर भी 25 डिग्री सेल्सियस पर ही। लेकिन अगर SO2 गैस का बात किए, कम टेम्परेचर पर
वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आएगा, रूम टेम्परेचर को उसको गैस जार से बाहर निकाला जाएगा, तुरंत लिक्विड में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। मॉलिक्यूलर मास अधिक होगा तो उसके मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स एक्टिव होगा, वो तुरंत उसके दो मॉलिक्यूल यूनाइट होंगे, मतलब नज़दीक आएंगे, यूनाइट नहीं नज़दीक आएंगे और अपने स्टेट को चेंज कर देगा, लिक्विड में आ जाएगा। तो ऐसे गैस को अगर इस पर हम करेंगे, फ्लो कराएंगे, तो ये ज़्यादा एडजर्व होगा। और इस H2 गैस जैसे गैस को एडजर्व करेंगे तो कम एडजर्व होगा। कारण है कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाइड नहीं होगा, तो जो इजीली लिक्विफिएबल गैसेस हैं वो ज़्यादा एडजर्व होती, ज़्यादा एडजर्व मतलब हो जाती है, और जो इजीली लिक्विफिएबल नहीं है वो एडजर्व नहीं होती है, उतना कम होती है। तो यहाँ पर इसी बात को समझाने का प्रयास किया गया है। सम गैसेज लाइक SO2, NH3, CO2 आर लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट्स मॉलिकुलर मास इज सो हाई, काफ़ी अधिक होता है, और काफ़ी अधिक होने के कारण इसका मॉलिकुलर मतलब इनके मॉलिक्यूल में इंट्रैक्शन अधिक होता है। सो दे आर मोर एडजर्व, ज़्यादा एडजर्व होता है ये, एंड दे आर अट्रैक्टेड बाय ईच अदर विथ हाईली वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स। कारण यही है कि ये हाईली वैन डर वाल्स फोर्स द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, जबकि कंपैरिजन करें लाइटर गैसेस से, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती हैं, और इस कारण से वो लिक्विफाइड नहीं होती है, और इस कारण से कम एडजर्व होती है। तो ज़्यादा जल्दी से जो लिक्विफाइड होगा रूम टेम्परेचर पर, वो ज़्यादा एडजर्व होगा। बात करते हैं नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट का। सब्सटेंस लाइक चारकोल, मतलब एडजॉर्बेंट का नेचर भी एडजॉर्प्शन को प्रभावित कर सकता है। अगर काफ़ी एकदम चमकीला होगा सरफेस एडजॉर्बेंट का, जैसे हम यहाँ कोई सॉलिड सरफेस लिए और ये काफ़ी चिकना है, तो यहाँ कोई चीज़ एडजॉर्ब जल्दी नहीं होगा। लेकिन यही अगर खुरदरा है तो आसानी से यहाँ कोई चीज़ एडजॉर्ब हो जाएगा, या हाईली पोरस है, छोटा छोटा छिद्र है, तो ये आसानी से आने वाले गैस को, पार्टिकल को अपने सरफेस पर जोड़ लेगा। तो यहाँ एडजॉर्बेंट का नेचर भी एडजॉर्प्शन को प्रभावित कर सकता है। सब्सटेंस लाइक चारकोल एंड सिलिका एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट। आप लोग कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं या कपड़ा खरीदते हैं तो उसमें आप लोग देखते हैं वाइट रेपर में, या शूज खरीदते हैं तो वाइट रेपर में सिलिका रहता है। वो करता क्या है, मॉइस्चर को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, और आपका मतलब मान लीजिए कोई सामान है, कोई चीज़ है, ज़्यादा दिन रहेगा इसी तरह तो ख़राब हो जाएगा मॉइस्चर से या नमी से। तो ख़राब ना हो इसके लिए वाइट रेपर में देखते हैं कुछ कुछ उसमें डाला रहता है, तो वही सिलिका है। वो एडजॉर्प्शन के प्रोसेस के तहत जो नमी है, मॉइस्चर है, उसको एडजॉर्ब कर लेता है। बिकॉज दे हैव हाईली पोरस सरफेस रखने वाला एडजॉर्बेंट, वो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस ज़्यादा दिखाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप अपने कॉमन सेंस से ज़रा सोच के देखिए तो एडजॉर्प्शन को कैसे ये प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए किसी सॉलिड सरफेस पर कोई गैस एडजॉर्ब है, और आप क्या किए, नीचे से इसको हीट करने लगे, तो क्या होगा, जो भी एडजॉर्ब है गैस वो एक्सपेल्ड आउट, मतलब बाहर निकलने लगेगा, ये कॉमन सेंस के अनुसार। अब आइए साइंटिफिक रीजन के अनुसार। एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब भी एडजॉर्प्शन होता है किसी सॉलिड के सरफेस पर तो वहाँ हीट इवॉल्व होता है, और आप क्या कर रहे हैं, आप ही हीट देने लगे, टेम्परेचर करने लगे, और हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एडजॉर्प्शन का प्रोसेस। उसके प्रोसेस में ही हीट इवॉल्व होता है और आप ही हीट देने लगे। तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल जो 11th क्लास का है वो उसका कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप टेम्परेचर देंगे किसी प्रोसेस में तो रिएक्शन उस हो जाएगा जिधर जाने से इंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, और इंडोथर्मिक जब रिएक्शन होगा तो ये इस पर जुड़ेगा नहीं, हटेगा,
एक्सोथर्मिक होगा तभी ये चिपकेगा, तभी ये ऐड होगा, तब एडजॉर्प्शन होगा। और टेम्परेचर आप देंगे तो इंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा, यानी फिर से अलग हो जाएगा, डिजॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये इफेक्ट है टेम्परेचर का। तो ये जो इफेक्ट हमने समझाया वो फिजिकल एडजॉर्प्शन में समझाया। केमिकल एडजॉर्प्शन में फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। टेम्परेचर अगर बढ़ाइएगा तो पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा, और तब क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि एडजॉर्प्शन दो प्रकार का होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। जब कोई फोर्स ऑफ वैन डर वाल्स अट्रैक्शन के कारण पार्टिकल अगर सरफेस पर जुड़ेगा एडजॉर्बेंट के सरफेस पर, तो वो फिजिकल एडजॉर्प्शन। और जब केमिकल बॉन्ड बनाकर जुड़ेगा, वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए जुड़ेगा, तो वो केमिकल एडजॉर्प्शन। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस टॉपिक में यही है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ऐसे आप क्या जनरली क्या सोचते हैं कि कोई सॉलिड सरफेस है और आप किसी गैस का फ्लो करा रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है कि जितना ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा उतना तेज़ी से क्या होगा, एडजॉर्ब होगा। यानी प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हो गया नॉर्मल साधारण सोच, जो सही है कि आप इतना सोच सकते हैं। लेकिन आपको इस प्रेशर के इफेक्ट का स्टडी एक नहीं, दो नहीं, 3 रेंज में करना है। हाई प्रेशर पर एडजॉर्प्शन का प्रोसेस का स्टडी करना है, लो प्रेशर पर और इंटरमीडिएट प्रेशर पर। तीनों प्रेशर पर हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एट हाई प्रेशर। तो एट हाई प्रेशर पर क्या देखा गया है कि अगर हाई प्रेशर पर किसी गैस को सॉलिड के सरफेस पर आप फ्लो कराएंगे तो एक बार में जितना फ्री वैलेंसी है सब पर तुरंत एडजॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और तुरंत कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर लेगा। यानी प्रेशर अगर हाई प्रेशर पर एडजॉर्प्शन होगा तो एडजॉर्ब्ड अमाउंट हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी अब थोड़ा सा इसमें आगे समझाने से पहले हमको कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाना होगा। पहले समझा ही दे रहे हैं, तब स्टार्ट करेंगे आगे। देखिए, ये है एडजॉर्बेंट का एम ग्राम। हमने वेट करके एम ग्राम एडजॉर्बेंट लिया और इस पर हम फ्लो करा रहे हैं कोई गैस। इस गैस का x ग्राम एडजॉर्ब कर लिया गया। x ग्राम एडजॉर्ब हुआ है। पूरा एडजॉर्बेंट का कितना मास है, m ग्राम। तो आप जो समझे उसमें क्या आप अपने माइंड में सेट किए कि m ग्राम एडजॉर्बेंट सिंस m ग्राम of adsorb x ग्राम of adsorbate, therefore 1 ग्राम। 1 ग्राम एडजॉर्बेंट का कितने ग्राम एडजॉर्बेंट को एडजॉर्ब करेगा, क्या होगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं व्हाट इज x, एडजॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट का एडजॉर्ब अमाउंट, और व्हाट इज x बाई m, ये भी सेम एडजॉर्ब अमाउंट है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये m ग्राम एडजॉर्बेंट के द्वारा एडजॉर्ब अमाउंट है और ये पर यूनिट ग्राम द्वारा, पर यूनिट मास द्वारा, पर यूनिट मास द्वारा एडजॉर्ब अमाउंट कितना है, और m ग्राम एडजॉर्बेंट के द्वारा एडजॉर्ब अमाउंट कितना है। लेकिन दोनों क्या है, एडजॉर्ब अमाउंट किसका। तो चैप्टर के इस भाग में जब आज के बाद हम बात करेंगे एडजॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, तो आप क्या समझेंगे इसका मतलब मैथमेटिकली x बाई m। और व्हाट इज x बाई m,
तो पर यूनिट एडजॉर्बेंट के द्वारा एडजॉर्ब अमाउंट है। पर यूनिट एडजॉर्बेंट के द्वारा एडजॉर्बेंट का एडजॉर्ब अमाउंट क्या होता है, x/m। और शॉर्ट में इसको क्या समझेंगे हमेशा, एडजॉर्ब अमाउंट। किसका, एडजॉर्बेंट का। कितने ग्राम द्वारा, 1 ग्राम, यानी पर यूनिट मास द्वारा। तो पर यूनिट मास एडजॉर्बेंट के द्वारा एडजॉर्ब अमाउंट x/m है एडजॉर्बेंट का। अब आप समझ सकते हैं, हम बात कर रहे थे प्रेशर फैक्टर का, और उसमें हमने बताया एक चीज आप लोग को कि एट हाई प्रेशर पर स्टडी करें तो एडजॉर्ब अमाउंट जो होता है एडजॉर्बेट का, वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। मतलब शुरू में हाई प्रेशर पर जब हम गैस को फ्लो कराएंगे तो एक बार में जितना एडजॉर्प्शन होना होगा हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसा बताया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, P पावर 0, और P पावर 0 का मतलब आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, 1। तो x/m, तो एडजॉर्ब अमाउंट सीधे सीधे क्या आ गया, कांस्टेंट। कब आया, हाई प्रेशर पर। अब आइए लो प्रेशर पर। एट लो प्रेशर पर कॉन्सेप्ट है कि एडजॉर्ब अमाउंट प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा वैसे वैसे एडजॉर्ब अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। ये तब संभव है जब प्रेशर लो हो। तो x/m इक्वल kp। तीसरा, प्रेशर के रेंज पर स्टडी करने जा रहे हैं। एट इंटरमीडिएट प्रेशर, इसका क्या मतलब है, ना लो ना हाई, बीच का। तो यहाँ एडजॉर्ब अमाउंट जो है फ्रेंडलिच के अनुसार, फ्रेंडलिच नामक साइंटिस्ट के अनुसार, उनके किए गए एक्सपेरिमेंट के आधार पर एडजॉर्ब अमाउंट P पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, P पावर 1/n के। तो बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए, प्रेशर के 3 रेंज पर हम एडजॉर्प्शन का स्टडी किए। एट हाई प्रेशर, एट लो प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर। एट हाई प्रेशर पर ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, लो प्रेशर पर ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटरमीडिएट प्रेशर पर P पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, x/m। x/m क्या है, एडजॉर्ब अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसका स्टडी हम लोग कर रहे थे। जनरली व्हेन प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीजेज, एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज। इट वेरीज इन एट द डिफरेंट रेंज ऑफ प्रेशर, जिसको आपने देखा। और ये रहा एट लो प्रेशर, एट हाई प्रेशर, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। और एट इंटरमीडिएट प्रेशर x/m ये आया है फ्रेंडलिच के अनुसार, फ्रेंडलिच के किए गए एक्सपेरिमेंट से ये बताया गया है। अब आप इस चैप्टर के इस भाग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ने जा रहे हैं। क्या है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये पहले जानिए। ये 5 स्टार रैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, और ये कॉम्पिटिटिव और आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फुल कॉन्सेप्ट, इसका मेन कॉन्सेप्ट हम आप लोग को पहले ही बता दिए, लेकिन अब इसको सिस्टम में बढ़िया से देख लीजिए। लेकिन उससे पहले ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है, इसको, इस इक्वेशन को देखते हुए सुनिए, क्योंकि अब आपके पास कैपेसिटी है इसको समझने का। बता दीजिए तब हम डिफिनेशन सुनाएं। व्हाट इज x/m, एडजॉर्ब अमाउंट ऑफ द एडजॉर्बेंट, और व्हाट इज P, प्रेशर। तो वो इक्वेशन, वो इक्वेशन और वो कर्व जो एडजॉर्बेट के एडजॉर्ब अमाउंट और कॉन्जुगेट प्रेशर के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करता है,
the equation which gives relation between adsorbed amount of the adsorbate and conjugate pressure. This is called adsorption isotherm. यही इक्वेशन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। अब सवाल उठता है कि ये इक्वेशन कहाँ से आया, कैसे आया। चलते हैं इसका डिटेल स्टडी करने। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आज तक दो पाए गए हैं। पहला फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और दूसरा लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। द इक्वेशन और कर्व which gives relation between the amount of substance adsorbed, it means x by m, and equilibrium pressure at constant temperature is called adsorption isotherm. There are two types of adsorption isotherm, Freundlich और Langmuir। तो आपको बता दें कि आपके 10+2 सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल Freundlich पढ़ना है, लेकिन Langmuir भी थोड़ा सा आप जान लेंगे, कम से कम इक्वेशन भर। तो चलते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। 3 रेंज पर प्रेशर का हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले एट लो प्रेशर, एडजॉर्ब अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ x बाई एम इक्वल KP हो गया। एट हाई प्रेशर ये डिपेंड नहीं करता है प्रेशर पर, तो x बाई एम प्रोपोर्शनल टू P पावर 0। ये हो गया आपका कांस्टेंट एडजॉर्ब अमाउंट, x बाई एम इक्वल K। एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर क्या गया, x बाई एम प्रोपोर्शनल होता है किसके, एट इंटरमीडिएट प्रेशर क्या होगा, x बाई एम। अब x बाई एम इक्वल क्या हो जाएगा, k। टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहीं से कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन आने जा रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं इस इक्वेशन में। देखिए यहीं पर से स्टडी आपका मेन शुरू होता है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर। बताइए जल्दी से कौन सा लॉग का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, log m इंटू n का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। कोई दिक्कत, एक और फॉर्मूला यहीं पर बता दीजिए, log m पावर n इक्वल, तो ये पूरा यूज होने जा रहा है अभी जस्ट देख लिया जाए। ये हो गया m और ये n का रोल निभाएगा। आप बोलेंगे हम लिखेंगे, बोलिए, इक्वल log k p पावर, और अब 1 बाई n log p log x बाई m। और अब इस इक्वेशन को पूरी तरह आप सभी स्टूडेंट y इक्वल mx प्लस c इक्वेशन के टर्म में देख पाए, इक्वेशन के जैसा आप एक्सप्रेस कर पाए, इसके लिए थोड़ा सा हम अरेंज कर दे रहे हैं। log x बाई m यानी y हो गया, mx प्लस c होता है, तो 1 बाई n log p प्लस c। और हम क्या बोल रहे थे, अब दिखा रहे हैं, y इक्वल mx प्लस c होता है। और अब हम इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, ग्राफीय निरूपण करने जा रहे हैं। ध्यान से समझ लीजिए, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने आ रहा है log x बाई m, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने आ रहा है log p, स्लोप को रिप्रेजेंट करने आ रहा है 1 बाई n, इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करने आ रहा है log k। और अब पूरा ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखते हुए आप इसका ग्राफ बनवाइए। चलिए तैयार है,
वाई एक्सिस पर किसको बोले हैं? वाई एक्सिस पर लॉग एक्स बाई एम, एक्स एक्सिस पर लॉग पी। स्लोप को रिप्रेजेंट कौन सा करेगा? स्लोप को रिप्रेजेंट ठीक है। और ये स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है? और इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करने वाला लॉग के, जो किसके जगह पर है? तो ये है फ्रेंडलिच एडजर्सन आइसोथर्म का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये कैपेसिटी आपको आ गया सरफेस केमिस्ट्री के इस क्लास में कि आप फ्रेंडलिच एडजर्सन आइसोथर्म को y इक्वल एम एक्स प्लस सी इक्वेशन पर फ्रेम कर दिए। और अब लैंगम्योर एडजर्सन आइसोथर्म का आप स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये पूरा एक बार फिर से एट इंटरमीडिएट प्रेशर x बाई एम इक्वल के पी पावर 1 बाई एन रहा। एट इंटरमीडिएट प्रेशर पर ही हम यहाँ पर डिटेल स्टडी किए, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन के कॉन्सेप्ट पर ये आगे हम फ्रेम किए लॉग के प्लस लॉग पी पावर 1 बाई एन, और लॉग एम पावर एन एक फार्मूला होता है, तो 1 बाई एन लॉग पी हो गया। और y इक्वल एम एक्स प्लस सी इक्वेशन पर हमने इस पूरे को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आइए लैंगम्योर एडजर्सन आइसोथर्म, कम से कम इक्वेशन भर जान लीजिए कि ये लैंगम्योर के द्वारा दिया गया इक्वेशन है, एडजर्सन आइसोथर्म है। बता सकते हैं व्हाट इज x बाई एम? एडजर्व अमाउंट। और यहाँ P कंजुगेट प्रेशर है, और A और B जो देख पा रहे हैं ये कांस्टेंट है। तो इतना कम से कम जानिए लैंगम्योर का भी। और आप सभी स्टूडेंट को एक होमवर्क दिया जाता है यूजेज ऑफ एडजर्सन। आप लोग को एक यूज अभी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते भी बताए हैं, जो आप मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट या ये खरीदते हैं वहाँ एडजर्सन का प्रोसेस, या आप लोग में कोई कोल माइंस में नीचे उतरा होगा, गया होगा, जैसे धनबाद झरिया में कोल माइंस है, तो वहाँ आप नीचे जब उतरेंगे ज़मीन के अंदर तो वहाँ पूरा मास्क पहनकर उतरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो भी नेचुरल गैसेज हैं, विषैली गैसें हैं, पॉइजनस गैसेज हैं, वो उससे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए वो आपके सरफेस पर गैस मास्क पर ही एडजर्व हो जाए और आप उस गैस से बच जाएं। तो ये एडजर्सन के प्रोसेस से ही पॉसिबल है। तो बहुत सारा एप्लीकेशन है, यूजेज है एडजर्सन का, जो आप सभी स्टूडेंट अपने मतलब बुक से या जैसे भी लिख पाएंगे। तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है जो आप कंप्लीट कर लेंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन देख पा रहे हैं, अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर ऐप डाउनलोड करें और 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, इस क्लास से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।